2024 तो गया, लेकिन अपने साथ कुछ लीजेंड्स को भी लेकर चले गया, या फिर कह लो कि काफी लोगों का ड्रीम भी। और लीजेंड्स या ड्रीम से मेरा मतलब है कुछ मोस्ट लव्ड एंड फेमस कार्स जो कि 2025 को नहीं देख पाई एंड 2024 में ही डिसकंटिन्यू हो गई। सिंपली बताऊं तो आज हम बात करेंगे 7 ऐसे लीजेंड गाड़ियों के बारे में जिनका साथ 2024 तक ही था और अब हो गया उनका रेस्ट इन पीस। सो पहली कार है द ओजी लैम्बोर्गिनी हुरेकान। Since its first launch in 2014, the Huracan has proven to be a successful car. Thanks to its rear-wheel drive transmission, its powerful, naturally aspirated V10 engine, and advanced driving dynamics. हुरेकान लैम्बोर्गिनी की एक सुपर स्पोर्ट्स कार है जिसका इंग्लिश में तो मतलब होता है हुरिकेन, लेकिन लैम्बोर्गिनी ने इसका नाम 1879 के समय एक स्पेनिश फाइटिंग बुल से इंस्पायर्ड होकर रखा था जिसका नाम था हुरेकान। और कहा जाता है कि स्पेनिश फाइटिंग बुल काफी ब्रेव और पावरफुल था, तो इसी से लैम्बोर्गिनी ने इस गाड़ी का नाम रखा। हुरेकान को ऑनलाइन तो रिवील्ड 2013 में ही कर दिया गया था, लेकिन इस गाड़ी का ऑफिशियल लॉन्च 2014 के सेकंड क्वार्टर में हुआ। इस सुपर स्पोर्ट्स कार में हमको मिलता था 5.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड V10 इंजन जो इसको 600 से ज्यादा हॉर्स पावर निकाल कर देता था, जिसकी परफॉर्मेंस को बैलेंस रखने के लिए इसमें मिड इंजन लेआउट दिया गया जिसमें दोनों डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन और मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम था। हुरेकान का टोटल वेट 1553 kg का था, जिसके चलते इसका क्रेजी पावर टू वेट रेशियो था यानी 2.55 kg पर हॉर्स पावर। एंड इसी की वजह से मशीन 0 to 100 की स्पीड को क्विकली 3.1 सेकंड्स में कर लेती थी। एंड यही नहीं, लैम्बोर्गिनी ने इसके मल्टीपल मॉडल्स निकाले जैसे हुरेकान टेक्निका 0 to 100 3.2 सेकंड्स, हुरेकान स्टिराटो 3.4 सेकंड्स, हुरेकान परफॉर्मेंटे ओनली 2.9 सेकंड्स एंड सो ऑन। इस गाड़ी से लैम्बोर्गिनी को काफी प्रॉफिट, सक्सेस और प्यार सब मिला और इसी वजह से और उसके बाद हुरेकान लैम्बोर्गिनी का टॉप सेलिंग मॉडल था। बट सैडली ये लीजेंड 2024 में डिसकंटिन्यू हो गया क्योंकि लैम्बोर्गिनी इसका नया सक्सेसर टेमेरारियो को लाने वाली है, जिसको उन्होंने रिवील भी कर दिया है, जिसमें हमको एकदम रो V10 इंजन तो नहीं मिलेगा बल्कि एक प्लग इन हाइब्रिड ट्विन टर्बो V8 इंजन मिलेगा। सो विद दैट रेस्ट इन पीस लैम्बोर्गिनी हुरेकान। सेकंड गाड़ी आती है अनदर ओजी द लीजेंड निसान GTR R35। This is the story of a supercar that breaks all the rules. Among the best aerodynamics of any production car. This is the GTR. Some people say this is against the theory of car design. निसान GTR R35 एक 2+2 यानी 4 सीटर कार थी जो कि स्पोर्ट्स कार और ग्रैंड टूरर यानी GT दोनों कंसिडर की जाती थी। R35 GTR सीरीज की 6th जनरेशन थी, जिससे पहले R34, R33, R32, स्काईलाइन एंड बहुत सारी जनरेशन चेंज हुई। इस गाड़ी को सबसे पहली बार 2007 के टोक्यो मोटर शो में अनवील किया गया था, जिसमें फ्रंट मिड माउंटेड इंजन मिलता था नॉर्मल कार्स की तरह। यूजुअली स्पोर्ट्स कार में वो पीछे प्लेस किया जाता है, जो था 3.8 लीटर का ट्विन टर्बोचार्ज्ड V6 इंजन जिसमें 473 हॉर्स पावर मिलती थी लॉन्च के टाइम 2007 में। हालांकि टाइम के साथ साथ ये पावर बढ़ती गई जैसे जैसे इसके फेसलिफ्ट्स आए, और जो अभी लेटेस्ट वाली R35 है जो 2024 में डिसकंटिन्यू हुई, उसमें पावर 542 हॉर्स पावर तक चली गई थी। इस गाड़ी में निसान ने भरपूर टेक्नोलॉजी का यूज किया था, जैसे एक्टिव सस्पेंशन सिस्टम, इनका एटेसा ATS प्रो ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम। ऑल्सो ये वन ऑफ द फर्स्ट प्रोडक्शन कारों में से एक थी जिसमें लॉन्च कंट्रोल और डुअल क्लच ट्रांसमिशन जैसे फीचर्स दिए गए थे, जिसके चलते 2009 में इस गाड़ी ने फास्टेस्ट एक्सेलरेटिंग 4 सीटर प्रोडक्शन कार का रिकॉर्ड भी बनाया था। 2007 से लेकर 2024 तक निसान ने इस गाड़ी की 40,000 से ज्यादा यूनिट्स बेची और काफी लोगों का ड्रीम भी बनी, और शायद कुछ लोगों का ड्रीम अधूरा भी रह गया बिकॉज ये गाड़ी अब पूरे 17 साल बाद डिसकंटिन्यू हो चुकी है। सो विद दैट रेस्ट इन पीस GTR R35। थर्ड कार का शायद मुझे इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि शायद ही कोई ऐसा होगा जो इस गाड़ी को ना जानता हो। यस, यू गेस्ड इट राइट, द ओरिजिनल बुगाटी शिरोन। It's the fastest, most extreme and most exclusive production super sports car in the world. This hypercar scratches at the boundaries of physics. It is this ambivalence between beauty and beast. God created heaven and earth.
And the French created the Bugatti Chiron. चिरोन एक ऐसी मास्टरपीस है जिसको बुगाटी वाले भी सोचते होंगे कि हमने क्या बना दिया। 2005 में जब वेरोन आई थी जिसमें 1000 से ज्यादा हॉर्स पावर थी, तो उसको देखकर ही लोगों का दिमाग चकरा गया था, क्योंकि नॉर्मली लोगों ने इतना बड़ा नंबर देखा नहीं था किसी स्ट्रीट लीगल कार में। लेकिन बुगाटी ने बोला रुको जरा, सब्र करो। 2016 में ले आए अपनी चिरोन, जो कि टेक्निकली वेरोन का ही एक सक्सेसर था, जिसमें इंजन भी वही था, क्वाड टर्बो W16 इंजन, लेकिन हॉर्स पावर सीधा 1500 तक कर दी, टॉर्क 1600 Nm का कर दिया, कार्बन फाइबर का स्ट्रक्चर डाल दिया, इंडिपेंडेंट सस्पेंशन डाल दिए, इनका फेमस हेडएक्स ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम डाल दिया, एंड बूम योर रॉकेट इज रेडी टू रॉक। मींस ये गाड़ी इतनी पावरफुल और फास्ट थी, 0 to 100 2.4 सेकंड्स, 0 to 200 6.5 सेकंड, 0 to 300 13.6 सेकंड्स। इनफैक्ट इसने सबसे पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया, 0 to 400 to again 0 in just 41.9 सेकंड्स। मतलब इमेजिन करो ये गाड़ी कितनी फास्ट होगी कि कंपनी वालों को खुद सेफ्टी रीजंस की वजह से इसकी टॉप स्पीड इलेक्ट्रॉनिकली लिमिट करनी पड़ गई, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग अभी तक किसी मैन्युफैक्चरर ने ऐसे टायर्स ही नहीं बनाए जो इसकी टॉप स्पीड पर लगने वाले स्ट्रेस को झेल सके। क्रेजी। उसके बाद कंपनी वालों ने इसके काफी मॉडल्स भी निकाले, जैसे चिरोन सुपर स्पोर्ट, चिरोन पुर स्पोर्ट, चिरोन पुर स्पोर्ट ग्रैंड प्रिक्स एक्सेट्रा। लेकिन टाइम अपग्रेड हो रहा था, सो बुगाटी को भी इसको अपग्रेड करना था, यानी इसकी सक्सेसर टूबियन को लाए, जिसकी डेडिकेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। आपको देखनी है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। एंड बस इसी वजह से 2024 में चिरोन ऑफिशियली डिसकंटिन्यू हो चुकी है। सो अगेन विद दैट, रेस्ट इन पीस बुगाटी चिरोन। फोर्थ कार आती है एक जाने माने ब्रांड से, जो कि अब तो मैं कहूंगा कि ब्रांड नहीं कचरा बन चुका है, ऑब्वियसली जैगवार। भाई पता नहीं क्या ही कर दिया यार, 100 साल से पुराने आइकॉनिक ब्रांड की मां बहन कर दी, और फिर स्टेज पर आकर कहते हैं हमें फर्क नहीं पड़ता जमाना क्या कहता है। Jaguar has no desire to be loved by everybody. एनीवेज, जिस आइकॉनिक कार की मैं बात कर रहा हूँ वो है जैगवार F-Type। The new F-Type is the latest model in a long line of Jaguar sports cars. With the flick of a couple of switches, it can be an agile, engaging sports car that you can enjoy on your favorite B-road. Key characteristics of any sports car is the sound it makes. F-Type इनकी एक 2 डोर 2 सीटर स्पोर्ट्स कार थी, जिसको सबसे पहली बार 2013 में अनवील किया गया था, जिसमें लगा था जैगवार की तरह दौड़ता हुआ 5.0 लीटर का सुपरचार्ज्ड V8 इंजन, जो इसको अराउंड 575 हॉर्स पावर निकाल कर देता था। ऑल्सो इसमें एक लोअर 3.0 लीटर का V6 इंजन का भी ऑप्शन था। लेकिन उससे भी हाईलाइटेड चीज थी इसकी लुक्स, जो कि सोफिस्टिकेटेड, क्लासी, साथ ही स्पोर्टी भी थी, जो कि मुझे भी पर्सनली काफी पसंद थी। 2019 में इस गाड़ी को एक फेसलिफ्ट मिला, जिसमें इसकी लुक्स वगैरह और एग्रेसिव कर दी गई, एंड थोड़े बहुत मैकेनिकल चेंजेस भी हुए। ओवरऑल लोगों को काफी पसंद आई ये गाड़ी, इसलिए जैगवार ने 2013 से लेकर 2024 तक इस गाड़ी की टोटल 87,731 यूनिट्स बेची, जिसके बाद ये रेस्ट इन पीस हो गई, या फिर मैं तो कहूंगा कि कंपनी ही रेस्ट इन पीस हो गई अब तो। फिफ्थ कार आती है एक जाने माने ब्रांड से, जो कि बात बात पर लोगों पर केस ठोक देती है। आई एम टॉकिंग अबाउट फरारी SF90। SF90 फरारी की एक मिड इंजन प्लग इन हाइब्रिड कार है, जिसको 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया था। SF90 में SF का मतलब है शुडेरिया फरारी और 90 का मतलब है 90th एनिवर्सरी। मींस ये गाड़ी शुडेरिया फरारी रेसिंग टीम की 90th एनिवर्सरी होने पर बनाई गई थी। इस गाड़ी में मिलता था 5.0 लीटर का ट्विन टर्बो V8 इंजन, जो मेटेड था 3 इलेक्ट्रिक मोटर से, मींस हाइब्रिड सिस्टम, जो कंबाइंड इस गाड़ी को 986 हॉर्स पावर निकाल कर देता था। इस गाड़ी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था इसका रिवर्स गियर, क्योंकि इसके मेन 8 स्पीड डुअल क्लच ट्रांसमिशन में रिवर्स गियर ही नहीं था। अबे क्या बोल रहा है? बिलियन बोल, बिलियन। अब आप बोलोगे कि भाई रिवर्स लेने के लिए पक्का धक्का मारते होंगे, तो
तो नहीं भाई, ऐसा नहीं था। जो फ्रंट में इसके लगे इलेक्ट्रिक मोटर्स थे वही एज अ रिवर्स गियर का भी काम करते थे। अगर इसमें हाइब्रिड सिस्टम ना होता तो या तो इसका ट्रांसमिशन चेंज करना पड़ता या फिर धक्का मारो। बाकी इसमें भी फरारी ने 2 वेरिएंट्स निकाले थे, SF90 स्ट्राडेल और SF90 स्पाइडर, जिसमें स्ट्राडेल की वर्ल्ड वाइड सिर्फ 799 यूनिट्स ही बनाई गई थी और स्पाइडर की सिर्फ 599 यूनिट्स, जो कि लॉन्च होते ही बिक गई थी। बिक क्या गई थी, फरारी खुद इनवाइट करती है अपने खास कस्टमर्स को खरीदने के लिए और वो खरीद भी लेते हैं। सो विद दैट रेस्ट इन पीस फरारी SF90। लिस्ट की 6th कार है द फेमस Audi R8। Born in 2007, is ever relentless, besting its competitors in the worlds of sports cars. The Audi R8 is the supercar that changed everything. R8 Audi की एक मिड इंजन 2 सीटर स्पोर्ट्स कार थी जो कि सबसे पहली बार 2006 में इंट्रोड्यूस की गई। ये गाड़ी Audi के लिए काफी सक्सेसफुल और गेम चेंजर साबित हुई, जिसमें Audi ने अपना परमानेंट क्वाट्रो ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम दिया था बढ़िया ट्रैक्शन के लिए। ये गाड़ी Audi के स्पेस फ्रेम पर बेस्ड थी, जो कि बेसिकली इनका एल्यूमिनियम का मोनोकोक स्ट्रक्चर है। इस स्पोर्ट्स कार में हमको मिलता था 5.2 लीटर का V10 इंजन, जिसमें शुरुआती R8s में अराउंड 562 हॉर्स पावर थी, जबकि लेटेस्ट R8s में पावर 610 हॉर्स पावर तक चली गई थी। दैट मींस ओवर द इयर्स इस गाड़ी में काफी फेसलिफ्ट्स भी देखने को मिले। लगभग 17 सालों में Audi ने इसकी 44,000 से ज्यादा यूनिट्स बनाई और बेची, जिसमें से ये इनकी लास्ट R8 थी जो कि प्लांट से बनकर बाहर निकली। आपने डेफिनेटली ये फोटो सोशल मीडिया पर जरूर देखी होगी और जो मुझे इंस्टा पर फॉलो करते हैं उनको डेफिनेटली पता होगा। एनीवेज, Audi ने इस गाड़ी को भी अब 2024 में डिसकंटिन्यू कर दिया था, जिसके लिए अगेन रेस्ट इन पीस Audi R8। हमारे लिस्ट की आखिरी और 7th गाड़ी एक मसल कार है। नहीं, डोज चैलेंजर नहीं, वो तो बेचारी इससे भी 1 साल पहले 2023 में ही चली गई थी। हाँ, डोज चैलेंजर की बेसिकली राइवल गाड़ी कह सकते हो, यानी शेवरले कैमेरो। It is one of the great American pony cars, Chevrolet's answer to the Ford Mustang. The car has inspired fierce passion among fans. People name their Camaros. There are people that collect them. वैसे ओरिजिनली तो ये गाड़ी 1966 में ही आ गई थी, लेकिन हम बात करेंगे कम्प्लीटली न्यू कैमेरो के बारे में, जो कि लॉन्च हुई थी 2010 में एज अ कम्प्लीटली डिफरेंट कार टू राइवल फोर्ड मस्टैंग एंड डोज चैलेंजर। इस गाड़ी में वैसे तो हमको एक 3.6 लीटर का V6 भी मिलता था, लेकिन इसमें मेनली फेमस था 6.2 लीटर का LS3 V8 इंजन, जो अराउंड 426 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता था। अपने टाइम के हिसाब से इसमें काफी फीचर्स थे, साथ ही स्टेज 2 एग्जॉस्ट था, V8 इंजन के साथ साथ 6 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स था और सबसे बड़ी बात रो मसल कार वाली फील, जो कि आज के हाइब्रिड और ईवी वाले जमाने में तो भूल ही जाओ। उसके बाद इस गाड़ी की एक बार और जनरेशन चेंज हुई, 2-3 बार फेसलिफ्ट आए गाड़ी को और अपडेटेड और मॉडर्न रखने के लिए, बट आखिर कब तक? यानी डोज चैलेंजर भी गई और अब ये भी गई। बट हाँ भाई, फोर्ड को मानना पड़ेगा, मस्टैंग अब तक भी बेच रहे हैं, जिसका नया मॉडल भी लॉन्च किया है कुछ टाइम पहले। बाकी यस, अगेन रेस्ट इन पीस शेवरले कैमेरो। ओके, तो ये थी 7 लीजेंड कार्स जो कि 2024 में डिसकंटिन्यू हो गई और 2025 को नहीं देख पाई। वैसे इनके अलावा भी बहुत सारी कार्स है जो 2024 में बंद हो गई, जैसे Audi A5, BMW X3M, Maserati Quattroporte, Mini Clubman, Ram Classic and TRX एंड और भी बहुत सारी गाड़ियाँ। लेकिन मैंने कुछ स्पेशल कार्स चूज की थी जो कि आपने देखी। तो यही था इस वाली वीडियो के लिए। कमेंट्स में बताओ कि इन 7 में से आपकी फेवरेट कार कौन सी थी। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।